नमस्कार। आईपीएल की मेगा ऑक्शन का आज पहला दिन रहा और इस मेगा ऑक्शन में कई खिलाड़ियों की जो बोली लगी है काफी बड़े दामों पर लगी है और सबसे ज्यादा चर्चा ऋषभ पंत की हो रही है क्योंकि सबसे ज्यादा बोली उन्हीं पर लगी है। इसके अलावा कई प्लेयर्स भी इस टीम से उस टीम में गए, उनके बारे में थोड़ी सी लिस्ट आपको बताएं अगर इस बोर्ड का इस्तेमाल करके, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कुछ जो बड़े नाम हमारे सामने आए हैं उसका हम जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहला नाम जो जहन में आ रहा है वो है ईशान किशन का। ईशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अब खेलेंगे। 11 करोड़ 25 लाख रुपए में उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है फिलहाल, काफी वक्त से टीम से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद आईपीएल में अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलने जा रहा है और सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अगर कुछ और प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो फिल सोल्ट को आरसीबी ने खरीदा। इसके अलावा केकेआर में क्विंटन डिकॉक इस बार खेलते हुए नजर आएंगे। क्लेन मैक्सवेल को पंजाब ने खरीदा है। और इसके बाद जो बड़ा नाम आता है वो आ रहा है वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर पर काफी दिलचस्पी दिखा रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स और अंत में हुआ भी वैसा ही। करीब करीब 23 करोड़ 75 लाख, ये बहुत बड़ी अमाउंट है जिस पर खर्च की गई है। और इस अमाउंट की वैल्यू इसलिए भी है क्योंकि मिडिल ओवर्स में काफी तेज बल्लेबाजी करते हैं वेंकटेश अय्यर, तो ऐसे में कोलकाता को उनकी इस बल्लेबाजी की जरूरत है और शायद ये वजह है कि 23 करोड़ 75 लाख रुपए लगाए गए हैं दाम, ताकि वेंकटेश अय्यर आने वाले सीजन्स के लिए और बेहतर तरीके से काम कर पाए। इसके अलावा अश्विन की चेन्नई में फिर से वापसी हुई है और रचिन रविंद्र भी चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। हर्षल पटेल जो है वो हैदराबाद का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा अगर कुछ और प्लेयर्स की बात की जाए तो डेविड वार्नर का जरूर जिक्र आता है। डेविड वार्नर अनसोल्ड रहे हैं, उन्हें किसी भी टीम ने खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि कैप प्लेयर थे और अगर पर्स की टोटल की बात की जाए तो काफी खर्चा किया जा सकता है। एक नाम और जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है केएल राहुल का। केएल राहुल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में की दोनों पारियों में अच्छी बल्लेबाजी की और उसके बाद जो है उन्हें आईपीएल के ऑक्शन में भी फायदा होते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने उन्हें खरीदा है 14 करोड़ रुपए में। दिल्ली कैपिटल्स से ऋषभ पंत अब जा चुके हैं, तो जाहिर सी बात है दिल्ली को एक कप्तान की जरूरत भी थी और एलएसजी छोड़कर आए हैं केएल राहुल, तो ऐसे में एलएसजी के बाद अब दिल्ली की कप्तानी हो सकता है संभालते हुए नजर आएंगे। इस बात की पूरी संभावना। 14 करोड़ रुपए देने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को खरीदा। इसके अलावा अगर कुछ और प्लेयर्स की बात की जाए तो लियम लिविंगस्टन जो है आरसीबी के प्लेयर्स हैं वो अब पहुंच गए हैं। सिराज जो है गुजरात की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। युजवेंद्र चहल पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए गए। 18 करोड़ रुपए में युजवेंद्र चहल को भी खरीदा गया। इसके अलावा डेविड मिलर जो है लखनऊ की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। अगर कुछ और प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है मिचेल स्टार्क अब दिल्ली की तरफ से खेलेंगे। जोस बटलर जो है गुजरात की तरफ से खेलेंगे। तो ऐसे कुछ नाम हैं। श्रेयस अय्यर इससे पहले काफी बड़ा नाम और 26 करोड़ 75 लाख रुपए श्रेयस अय्यर को दिए गए और इसलिए दिए गए क्योंकि पहले जिस तरह से पंजाब किंग्स को भी एक कप्तान की जरूरत थी, तो ऐसे में मान सकते हैं कि श्रेयस अय्यर जो है पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा रबाडा अब जो है उनकी जो पेस है वो गुजरात के काम आएगी और शमी क्योंकि अब गुजरात की टीम में नहीं है, तो ऐसे में एक ऐसा तेज गेंदबाज गुजरात को चाहिए था जो तेजी से विकेट निकाल सके और शुरुआती ओवर्स में वो काम करने में रबाडा का कोई तोड़ नहीं है। रबाडा ने साउथ अफ्रीका के लिए ऐसा किया भी है और 10 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं रबाडा पर। गुजरात टाइटंस का हिस्सा बन चुके हैं। अर्शदीप सिंह भी सरप्राइज फैक्टर थे, उन्हें भी काफी मशक्कत की, कई फ्रेंचाइजी ने अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की और अंत में जो बाजी है वो पंजाब के हाथ लगी क्योंकि अर्शदीप सिंह को भी अच्छे खासे पैसे देकर खरीदा गया 18 करोड़ रुपए। अब पता है अर्शदीप सिंह पहले भी पंजाब टीम का हिस्सा थे, लेकिन जब बोली चलने के बाद में आरटीएन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उन्हें वापस पंजाब की टीम में रखा गया। तो ऐसे में 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कुल मिलाकर 2 से 3 करोड़ का नुकसान अभी पंजाब को झेलना पड़ा अर्शदीप के मामले में, क्योंकि जिस तरह से अर्शदीप पर पहले उन्हें रिटेन किया जा सकता था वो रिटेन ना करने का फैसला लिया गया, लेकिन इसके बावजूद बाद में वापस उन्हें टीम में रखा गया। यानी कि अर्शदीप की जो वैल्यू है थोड़े दिनों के बाद समझ में आई और जब ये वैल्यू समझ में आई तब उसे वापस टीम में लेने के लिए कोई गलती नहीं की। तो इस तरह से पहले दिन का हाल, ये कुछ बड़े प्लेयर्स हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत की भी बात हो रही थी, कि राहुल की बात हो रही थी, श्रेयस अय्यर की बात हो रही थी, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। तो वैसे में मान सकते हैं कि
ये जो प्लेयर्स हैं आने वाले वक्त में अपनी अपनी टीमों के लिए और बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये कुछ बड़े प्लेयर्स थे। इसके अलावा अगर कुछ और प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो उसमें रबाडा का भी नाम है और कुछ और प्लेयर्स के बारे में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से जोस बटलर जो है इंग्लैंड के बहुत तेज़ी से आक्रामक बल्लेबाज हैं जो ओपन करते हैं और काफ़ी अच्छे तेज़ी से रन बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। वो जो है अब गुजरात का हिस्सा होंगे, यानी शुभमन गिल के साथ जोस बटलर की जोड़ी आप मान सकते हैं किस तरह से रन बनाएगी। इसके अलावा मिचेल स्टार्क एक बड़ा नाम, क्योंकि दिल्ली की टीम ने उन्हें खरीदा और 11 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा महंगे रुपयों में उन्हें मिले थे, लेकिन इस बार जो है उनकी थोड़ी सी अमाउंट कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली ने 11 करोड़ 75 लाख में उन्हें अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल किया। लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर जो रहने वाला है वो ये है कि पंत अब विकेट कीपिंग भी संभालेंगे लखनऊ के लिए और उसके साथ साथ जो है उनकी कप्तानी भी देखेंगे। तो ऐसे में संजीव गोयनका के साथ जो कुछ भी पिछला विवाद हुआ के राहुल के साथ लेकर, वो शायद भूलकर अब एक नई शुरुआत करना चाहेंगे संजीव गोयनका और चाहेंगे कि उनकी जो फ्रेंचाइजी है खूब बूम करे और ऋषभ पंत की कप्तानी में ये टीम जो है आगे बढ़े। हमने देखा कि पिछले सीजन में भी किस तरह से ऋषभ पंत ने बेहतरीन कप्तानी का अपना प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद अभी हम देख रहे हैं कि कैसे टीम इंडिया के लिए ऋषभ पंत बल्लेबाजी करे, तो ऐसे में उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें की जा सकती है। तो ऐसे में ऋषभ पंत एक सरप्राइज फैक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को ही मिले हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो सरप्राइज फैक्टर है वो ऋषभ पंत के तौर पर ही सामने आया है। युजवेंद्र चहल भी एक सरप्राइज फैक्टर माने जा सकते हैं, क्योंकि 18 करोड़ रुपए भी उन्हें दिए गए। 18 करोड़ रुपए में युजवेंद्र चहल इस टीम में शामिल हुए हैं। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा सरप्राइज पैकेट जो है युजवेंद्र चहल के तौर पर पंजाब को मिला, क्योंकि पंजाब के पास पर्स के तौर पर अच्छे खासे पैसे थे। तो ऐसे में उन्होंने इन प्लेयर्स पर इन्हें इन्वेस्ट करना बेहतर समझा। इसके अलावा मोहम्मद सिराज की बात की जाए तो वो गुजरात की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले शमी नहीं थे, तो अब शमी की जो कमी है वो पूरा करने के लिए सिराज पहुंच चुके हैं गुजरात। अब देखते हैं कि गुजरात के लिए वो कितना कमाल करके दिखाते हैं। लियम लिविंगस्टन आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। काफ़ी लिमिटेड प्लेयर्स पर ध्यान दिया इस बार आरसीबी ने। उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लेयर्स को चुना और शायद यही वजह है कि हर बोली में उनकी जो ज़रूरत थी वो हमें देखने को नहीं मिली। केएल राहुल का बार बार इसलिए जिक्र हो रहा है कि 14 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी ऋषभ पंत छोड़ चुके। तो ऐसे में केएल राहुल एक नए कप्तान के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं और अब जो है यहाँ से वो कैसे दिल्ली कैपिटल्स को आगे लेकर जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हैरी ब्रुक भी दिल्ली टीम का हिस्सा है। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर वो भी अब दिल्ली की टीम में शामिल हुए हैं और 25 लाख रुपए दिल्ली की टीम ने उनके बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली ने उन्हें 6.25 करोड़ रुपए में करीब करीब खरीदा। इसके अलावा देवदत्त पड्डीकल जो हैं वो अनसोल्ड रहे हैं। ये एक सरप्राइज पैकेज इसे माना जा सकता है, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल इस वक्त टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेल रहे हैं पर्थ में और उन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिला है। कॉनवे की अगर बात की जाए, न्यूजीलैंड के जो ओपनर हैं, विकेट कीपर, वो ओपनिंग जिस तरह से करते हैं उनकी घर वापसी हुई है और वो जो है अब 6.25 करोड़ रुपए में सीएसके और पंजाब के बीच में काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट थी। चेन्नई के हुए राहुल त्रिपाठी की हम बात करें, राहुल त्रिपाठी भी मिडिल ऑर्डर में अच्छे खासी बल्लेबाजी करते रहे, तो ऐसे में वो भी चेन्नई टीम का हिस्सा हैं। राहुल त्रिपाठी के अलावा डेविड वार्नर एक ऐसा नाम जिन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि डेविड वार्नर अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो तूफानी बल्लेबाजी है वो हर कोई समझते हैं। हर्षल पटेल हैदराबाद की टीम है। हर्षल पटेल खास बात इनकी ये है कि लास्ट के ओवर्स में उनकी जो गेंदबाजी है, एक्यूरेसी की वाली जो गेंदबाजी है, वो कम ही गेंदबाज वैसा कर पाते। तो हर्षल पटेल एक बहुत बड़ी एसेट साबित हो सकते हैं हैदराबाद के लिए। तो इस तरह से ये एक सरप्राइज पैकेज इसे भी माना जा सकता है वेंकटेश अय्यर का, क्योंकि 23 करोड़ 75 लाख रुपए में उन्हें खरीदा गया है और केकेआर ने उन्हें खरीदा है। केकेआर को भी एक नया कप्तान चाहिए। तो आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि क्या जो है वेंकटेश अय्यर वो कप्तान हो सकते हैं? क्या वो श्रेयस अय्यर की जगह ले सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंस जब होगा तब हमें कंफर्मेशन हो पाएगी कि केकेआर का नया कप्तान कौन होगा। लेकिन जिस हिसाब से दिलचस्पी दिखाई है फ्रेंचाइजी ने, जिस हिसाब से पैसे खर्च किए हैं, तो उससे देखकर लगता है कि
नया कप्तान शायद वेंकटेश अय्यर हो। तो ये अभी तक की अपडेट्स थी। हम जो है आप तक दूसरे दिन की भी अपडेट पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आईपीएल के जो ऑक्शन के दूसरे दिन बाकी प्लेयर्स को कितने रुपयों में किस टीम ने खरीदा है। आप जो है बने रहिएगा दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ हम आपको आईपीएल और देश और दुनिया की बाकी खबरों के साथ लगातार रूबरू करवाते रहेंगे।